नारद संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करने के बाद वृंदावन धाम में पहुंचते हैं। बता रहे हैं सनकादि चारों भाइयों को, ऋषि कुमारों को, कि जब वृंदावन नारद पहुंचे तो वहां एक घोर आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? नारद वहां पर देखते हैं कि एक स्त्री करुण क्रंदन कर रही है, बहुत युवा है, तरुणी है। यमुना मैया के तट पर वो स्त्री रो रही है और उसके चारों तरफ कुछ और महिलाएं घेर करके और उसको सांत्वना दे रही हैं। नारद बाबा देख करके आश्चर्य करते हैं कि आखिर ये क्या है। अच्छा, इतना ही नहीं देखते, इसके अलावा देखते हैं कि उस महिला के गोद में दो कृशकाय दुबले पतले बूढ़े से लेटे हैं, अचेता अवस्था में। आश्चर्य करते हैं नारद बाबा देख करके कि ये क्या है भाई। सोचे चल करके पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि क्या कष्ट है तुम्हें, लेकिन भयभीत हो जाते हैं। पता चला गए पूछने के लिए और घेर करके अभी उन्हीं को, भाई कलयुग है, आप ऐसे किसी भी महिला से कहां प्रश्न कर सकते हैं कुछ। नारद डर जाते हैं, भयाक्रांत होकर के जाने लग जाते हैं। तब तक पीछे से आवाज आती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे महाराज कहां जा रहे हैं, मेरी पीड़ा को दूर करिए। नारद बाबा रुक जाते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही महिला नारद बाबा को हाथ जोड़ करके निवेदन करती है कि आप तो परम संत हैं, आप परम भागवत हैं, आप साक्षात भगवान हैं। आपके दर्शन से तो करोड़ों जन्मों का पाप कट जाता है। आपके दर्शन मात्र से नारद साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये विडंबना है, आजकल नारद को अलग अलग रूप में दिखाया जाता है। लोग व्यंग करते हैं कि क्या नारद हुई हो, मतलब चुगलखोर इधर उधर करने में, लेकिन साक्षात भगवान का स्वरूप है। नारद जी को आप बस नारायण है, उन्हीं का स्वरूप है। आज वो महिला तड़प करके अपने पुत्रों के विषय में बताती है कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं दक्षिण भारत से होते हुए, सौराष्ट्र गुजरात से होते हुए वृंदावन आई हूं। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों पुत्र हैं जिन्हें आप वृद्धावस्था में देख रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये हमारे दोनों पुत्र हैं। लेकिन घोर आश्चर्य देखिए कि मैं युवा और हमारे पुत्र वृद्ध। ये दुनिया हमें कैसे रहने देगी? क्या कहेगी कि माता युवा है और बच्चे उसके बूढ़े हैं? नारद बाबा कहे कि हे भक्ति महारानी, आखिर ये हुआ कैसे, बताइए। आश्चर्य में प्रश्न करते हैं तो भक्ति महारानी बताती हैं कि संपूर्ण सृष्टि से धर्म का पूरी तरह से नाश हो गया है। लोगों के अंदर अब भक्ति शेष ही नहीं रही, तो हम सब मृत प्राय हो गए थे, हम और हमारे दोनों पुत्र, ज्ञान और वैराग्य। इस कलयुग के प्रभाव के कारण ये हमारी स्थिति हो गई है। अब यहां जोड़ लीजिएगा कि हमारे सबके मस्तिष्क में भी क्या कहीं भक्ति स्थिर है? ये प्रश्न हमें करना होगा इस प्रसंग के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से।
अभी हम लोग भागवत के महात्म्य में चल रहे हैं, जो पद्म पुराण के 6 अध्यायों से उद्धृत है। सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिष के पावन क्षेत्र में कथा श्रवण करा रहे हैं, कुछ ऐसा सुना रहे हैं जिससे समस्त वैष्णव समाज का, सनातन समाज का, हिंदू समाज का कल्याण हो, उनके अंदर ज्ञान और भक्ति का संचार हो। ये प्रश्न किया है। तब जब सूत जी समझा रहे हैं तो उसी बीच में उन्हें प्रसंग बताना पड़ता है नारद बाबा का, जिन्हें सौनक आदि ऋषियों ने सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनाया था। चारों कुमारों ने नारद जी को सुनाया था। क्यों सुनाया था पूछे तो बोले कि अब सुनो। तब नारद के मुख से अब ये प्रसंग चल रहा है। वृंदावन के पावन तट पर भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के निमित्त नारद बाबा से प्रार्थना करती हैं कि अगर हमारे ये दोनों पुत्र युवा नहीं होते हैं तो हम भारत छोड़कर विदेश चले जाएंगे। अब नारद बाबा डर गए, अरे हमारे रहते ये कैसे होगा। बोले नहीं भक्ति महारानी, आपको हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे। एक तो वैसे ही कलयुग में कुछ नहीं बचा है, आप युवा हैं तो कुछ उसी के अंदर भक्ति आएगा, लेकिन आप चिंता ना करिए, हम आपके दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को अभी उठाए देते हैं। नारद बाबा को अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस, भाई ज्ञानी है तो परम भागवत है, महाभागवत है, 12 महाभागवतों में बाबा एक पे आते हैं। नारद बाबा खूब अब वेद पुराण आदि श्रवण कराना शुरू करते हैं। किसे? उन दोनों पुत्रों को जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में, कृशकाय अचेता अवस्था में भक्ति महारानी की गोद में पड़े हैं। नारद बाबा के बड़ी मेहनत करने के बाद थोड़ा सा टस समस होते थे, हिल डुल लेते थे, हल्का सा उठे और फिर कमर के बल फिर गिर गए। नारद बाबा बड़े चिंतित हो जाते हैं, सोचते हैं कि आखिर ये ऐसा क्या हो कि अब हम इन्हें उठा ही दें, क्योंकि आधा उठते हैं और फिर अचेत हो जाते हैं। सारे वेद पुराण उपनिषद सब सुना डाले, लेकिन वो उठकर बैठे नहीं। नारद बिल्कुल हाथ खड़े कर गए कि अब तो लग रहा क्या होगा। तभी व्योमवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कि सत्कर्म करो तो ये उठ जाएंगे। नारद बाबा अपने मन में सोचते कि भैया इतनी देर से हम कर क्या रहे थे, ये इससे बड़ा सत्कर्म क्या है। सारे वेद श्रवण करवा रहे हैं, पुराण श्रवण करवा रहे हैं, पूरी गीता श्रवण करवा दिए, आखिर अब कौन सा सत्कर्म बचा है जिससे ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाए, उठकर बैठ जाए, युवा हो जाए, अपनी मां के समान हो जाए। बड़े चिंतित होते हैं। अब उनके मस्तिष्क में समझ में ना आए भैया अब कौन सा सत्कर्म है। अब इसको पूछने के लिए पहले तो पूरे वृंदावन में घूम डाले, मथुरा घूम डाले, पहुंच गए काशी विश्वनाथ, बनारस, वहां भी घूमे। अब कोई देखे कि नारद बाबा आ रहे हैं, परम भागवत, वो ऐसे भाग जाए कि अभी क्या प्रश्न कर देंगे, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन है। लेकिन नारद बाबा के दिमाग में अभी सत्कर्म क्या है ये किसी से भी पूछने पर कोई बता नहीं पाया। फिर नारद मुनि के मस्तिष्क में यही आया कि अब सीधे चलते हैं बद्री विशाल और वहां भगवान से ही प्रश्न करते हैं, नर नारायण से ही, कि भैया सत्कर्म क्या है, वो सत्कर्म क्या है। और इसी चिंतातुर होकर के जब आगे बढ़ रहे हैं तब वही सनकादि ऋषि आदि मिलते हैं, जो उन्हें देख करके कहे, अरे भाई आप इतने चिंतित कैसे हैं। तो पूरी कहानी बताए, भक्ति ज्ञान वैराग्य के विषय में बताए कि अगर हम उनको सत्कर्म नहीं कुछ करके सुना पाए तो वो भक्ति महारानी अपने दोनों बच्चों को लेकर के विदेश चली जाएंगी और भारतवर्ष में फिर किसी के भी हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य का आगमन नहीं हो पाएगा। सनकादि ऋषियों ने कहा कि बस इतनी सी बात है, इतनी छोटी सी बात को लेकर के इतने चिंतित कह रहे, छोटी बात है, पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं बता पाया और आप कह रहे छोटी बात है।
ये तो बहुत बड़ी बात है, हमें नहीं पता है, तो ये छोटी बात कैसे हो सकती है? अरे वो भी अपनी जगह सही थे। तब सनकादि ऋषियों ने मुस्कुरा करके उन्हें कहा कि अरे नारद जी, वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। बोलो सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत की, सुखदेव जी महाराज की, सनकादि भैया की, नारद जी महाराज की। अब नारद जी सप्ताह ज्ञान यज्ञ के विषय में जब सुने तो चौंके, कहे ये वही सप्ताह ज्ञान यज्ञ है जो हमने वेद व्यास को सुनाया। सबसे पहले इन्होंने ही तो बताया, ब्रह्मा जी ने इन्हें, ये फिर वेद व्यास जी को। उन्होंने जब इसे 18,000 श्लोकों में 12 स्कंदों में बांधा, तब ये रस से भरा अमृत बन गया। समस्त वेदों का सार इसमें आया। और सनकादि ऋषियों को नारद जी बोले कि अब भक्ति ज्ञान वैराग्य को कौन सुनाए इसे? सनकादि ऋषियों ने कहा, ऋषि कुमारों ने कहा, हम तो इसीलिए टहल रहे थे कि कोई मिले और सत्संग किया जाए, तो चलिए अब इसको कर लेते सप्ताह ज्ञान यज्ञ। अब स्थान की तलाश होने लग गई कि आखिर ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो तो कहां पर हो। तो महात्मा में आता है कि ये ऐसी जगह पर हो जहां पर हर कोई पहुंच सके। तो बद्री विशाल में तो हर कोई पहुंच नहीं सकता था, तो बहुत ऊपर है। तो हरिद्वार का आनंद तट नामक स्थान आया, जो इस समय हरिद्वार में स्थित है, कनखल में। अभी भी वह तट है, वह किनारा है जो आनंद नामक तट है। उस स्थान का चयन करके चारों तरफ जानकारी भेज दी गई कि सप्ताह ज्ञान यज्ञ का, श्रीमद् भागवत का आयोजन होने जा रहा है। अब जो जहां सुने वो दौड़ता चला आवे, जो जहां सुने दौड़ता चला आवे। इतना बड़ा आयोजन, इतनी बड़ी अमृत वर्षा। और जैसे जैसे अब लोगों को इकट्ठा करने का समय आने लगा, एक ऊंचे से स्थान पर सनकादि, सनत नंदन, चारों ऋषि कुमार विराजमान होते हैं कथा व्यास के रूप में। श्रोताओं में जैसे आप सब प्रबुद्ध जन बैठे हैं, ऐसे ही समस्त ऋषि महात्मा जो जहां सुने आ जाए। समस्त नदियां, समस्त तीर्थ, श्रीमद् भागवत जी में आता है कि ये जो हम लोग नदी देखते हैं बहते हुए स्वरूप में, इनका एक मूर्त रूप भी होता है। ये एक मूर्त रूप में भी होते हैं। तो तीर्थ जैसे प्रयागराज एक मूर्त रूप भी है, तो ये सब मूर्त रूप में वहां पर आकर के बैठते हैं। और जैसे ही सनकादि ऋषि ने मंगलाचरण आरंभ ही किया था कि तब तक देखते हैं कि भक्ति महारानी वहां पर आकर के और ताता थैया करके नाचने लगती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आ जाती हैं। अब देखिए, श्रीमद् भागवत के महात्म को यहीं से आत्मसात करिए, अपनी आत्मा से स्पर्श कर लीजिए कि आपके अंदर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों को जागृत करके स्थापित करने की मादा क्षमता अगर किसी पुराण ग्रंथ, महापुराण में है तो है श्रीमद् भागवत। ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों को ला करके युवा कर देते हैं। ये इतना बड़ा, अब क्या महिमा, कहां तक शब्द कहां है। एक एक दिन करके 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का विश्राम दिन आया। पूरी प्रसन्नता के साथ अब भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रसन्न होकर के खूब सारा आशीर्वाद देते हुए स्थान लेती हैं कि जो भी भक्त
श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा, मैं उसके हृदय में निवास करूंगी।